यहाँ भी ये कहेंगे कि हमने तो लागू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, वहाँ जाके डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री के लिए बाप रे क्या क्या हो रहा है, वो फिर तुरंत हिंदू हृदय सम्राट से फिर उनकी जाति पर आ गए। बजाय इसके कि डिबेट इस बात पे हो कि इसमें और क्या सुधार होनी चाहिए, ये जो फालतू का जो आउटरीच हुआ, बस चीज़ हमारी है, हम तय करेंगे कि उसमें कैसे रेगुलेशंस आएंगे। ये लोग जो बाबा लोग हैं, जो बकवास कर रहे हैं, जो न जाने क्या क्या कर रहे हैं, तमाशा लगा रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ को जैसे महिलाओं के लिए भी जो कानून आता है, तो जब भी किसी मार्जिनलाइज तबके के लिए कानून आता है तब यही एंजाइटी आ जाती है। देखिए कि किस साजिश के तहत डिबेट को पलट दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। हाल ही में जिस तरीके से यूजीसी के कुछ नियम बने और उन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और उस पर हो हल्ला मचा कि इससे जो है कहीं ना कहीं जनरल के लोगों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। इसी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, अब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर। इस बारे में जानेंगे कि आखिर प्रदर्शन में क्या कुछ मांगे रख रहे हैं लोग और क्या बात कर रहे हैं आप लोग। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से जब यूजीसी के रेगुलेशंस आते हैं, वो रेगुलेशंस ऐसे ही आइसोलेशन में कोई एहसान नहीं किया गया है। वो रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला, पायल तडवी की माँ आबिदा तडवी, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तब जाके मजबूरी में, उस प्रेशर में, ये जो तमाम स्टूडेंट मूवमेंट हुआ है उस प्रेशर में यूजीसी को ये रेगुलेशंस लाने पड़े। अब हम देखते हैं, जब आप उन रेगुलेशंस को देखेंगे, एक्चुअली में आपको फिर वो समझ नहीं आएगा कि इतना जो आउटरीच हो रहा है वो किस बात का हो रहा है। पहली बात, क्या डर है आपको? जातिवाद के खिलाफ हम सब हैं, और जब आप हैं, अगर आप जातिवाद नहीं करते हैं, किसी को हरास नहीं करते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, तो आपको कोई डर नहीं होना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से जिससे लोगों को जस्टिस मिल सके। स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट और प्रोफेसर का रिलेशन, या स्टूडेंट के बीच का रिलेशन, या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खुद में बहुत तय करता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना आगे जा पाए, पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, इनफैक्ट कि ड्रॉप आउट हो जाए, उसको ड्रॉप आउट होने के लिए भी मजबूर किया जाता है ऐसे। और ये आज़ादी के इतने साल बाद, कॉन्स्टिट्यूशन आने के इतने साल बाद ये हाल है कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं। आईपीएस आईएएस जो है उनको मजबूर कर दिया जा रहा है ऐसे कदम उठाने के लिए। तो बिल्कुल इस सामाजिक पृष्ठभूमि में हमें ऐसे कानूनों की, ऐसे रेगुलेशंस की बेहद ज़रूरत है। और अभी जब हम यहाँ खड़े हैं तो हम ये भी उसमें कहना चाहते हैं कि इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ खैर था नहीं, कुछ क्रांतिकारी, कुछ पुख्ता, मजबूत। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इंडिपेंडेंट नहीं है वो बॉडी। वाइस चांसलर, जो कि हमको पता है मोस्टली जो है अपर कास्ट से आते हैं, वो जो है वो उसको चेयर करेंगे। उसमें स्टूडेंट्स जो होंगे इलेक्टेड नहीं होंगे, इनफैक्ट उसमें लिखा है मेरिट के बेसिस पे होंगे, या फिर तमाम ऐसा भी नहीं कहीं प्रोविज़न है कि 50% से ज़्यादा मेंबर्स जो होने चाहिए वो मार्जिनलाइज कास्ट से होने चाहिए। तो अभी जो, या आप देखिए IIT IIMs में ये लागू नहीं होता, या उसके अलावा आप देखिए कि अपने आप में इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन के क्या डेफिनेशंस होते हैं वो नहीं दिया हुआ है। इनफैक्ट 2012 के रेगुलेशंस में इससे बेहतर तरीके से कि डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार के होंगे तो कार्रवाई होगी, क्या क्या, उसको एकदम मेंशन पुख्ते तौर पे किया गया था। यहाँ पे नहीं किया गया है। तो जब जहाँ बजाय इसके कि डिबेट इस बात पे हो कि इसमें और क्या सुधार होनी चाहिए, ये जो फालतू का जो आउटरीच हुआ, पता नहीं क्या डर था उनको, क्यों डर रहे हैं? अगर आप किसी के साथ शोषण नहीं करते हैं, आपको किस बात का डर है? डिबेट इस पे होना चाहिए कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। डिबेट इस पे होना चाहिए कि रोहित एक्ट के तर्ज पे इसको लागू करना है, ना कि ये बेसिक जो आपने दिया है ये बेयर मिनिमम था। पूरे डिबेट को इधर शिफ्ट कर दिया, और बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे भी लगा दी। तो हमारी ये मांग है कि इस रूल्स, इस रेगुलेशन को वापस लाया जाए और रोहित एक्ट के बेसिस पे इसको लागू किया जाए।
क्या लीगल क्या रेमेडी है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट ने जब नियमों पे रोक लगा दी है फिलहाल, और सुनवाई 19 मार्च को अब है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने लगता है आपको कि उसने प्रेशर में आकर के किसी जो है ये फैसला दिया? आपको कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, इतना आउटरीच हर चीज़ का होता है। अब फार्मर्स मूवमेंट हमने देखा कि कितने, मतलब 1 साल से ज़्यादा किसानों को बैठना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक फ़ैसला सुनाती है। अभी 1 हफ्ता भी का आउटरीच नहीं हुआ। इसमें हमें एक तरह से इंडियन इंस्टीट्यूशंस का एक तो कास्ट कॉम्पोजिशन भी पता चलता है, उनका जो एक आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग जो होती है इंडियन इंस्टीट्यूशंस की, जिसके हिसाब से जो अप्रोच लेके ये काम करते हैं, वो पता चलता है कि आपने इसको इस पे स्टे लगा दिया, तो बहुत दुखद है। और हमें उम्मीद है कि वापस से कोर्ट इसको और पुख्ते तरीके से इसको लागू करने की बात करे। सिर्फ यूजीसी रेगुलेशंस, ये जो एक हॉलो दस्तावेज़ दिया था, सिर्फ वो नहीं, इसको मजबूती से रोहित एक्ट के तर्ज पे इसको लागू किया जाएगा, हमें इसकी उम्मीद है। जनरली और जगहों पर ऐसा होता है, किसी भी मामले की सुनवाई होती है तो जो सरकार के वकील होते हैं वो डिफेंड करते हैं, कहीं ना कहीं इसको डिफेंड किया गया आपको लग रहा है सही तरीके से सरकार के द्वारा? क्योंकि सरकार के मंत्री और तमाम नेता पहले से बयानबाजी कर रहे थे कि ये तो गलत फैसला ले लिया गया यूजीसी के। देखिए, इसमें आपको कह सकते हैं एक साजिश भी दिखती है कि एक एम्बिगुअस तरीके से इसे बनाया गया। तो क्योंकि सोशल प्रेशर था, क्योंकि कुछ लोग लड़ रहे थे, छात्र समाज में भी एक मांग थी कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होना चाहिए जस्टिस का, उसके वजह से उस प्रेशर में आके इनको ये लागू करना ही था। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको लागू किया जाता है, ताकि ये जाकर फिर ये लगता है कि शायद उन्होंने सोच समझ के ऐसा कानून या ऐसा रेगुलेशन लाया जिसको जाकर वो डिफेंड ना कर पाएँ, वो हार जाएँ। तो यहाँ भी ये कहेंगे कि हमने तो लागू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, वहाँ जाके डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी नहीं, इसके पीछे क्या फ़ायदा क्या है उसका, बीजेपी सरकार की क्या फ़ायदा? बीजेपी सरकार किसके पीछे? ये अगर ऐसा करेगी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, साजिश है कि कहीं ना कहीं की वो कोर्ट। देखिए, हमें पता है कि वो एक जो मनुवादी इनकी मानसिकता है, जिसमें ये बिल्कुल ये सोच है इनकी, चाहे आप VBS से देख लीजिए, चाहे आप स्टाइपेंड्स का देख लीजिए, स्कॉलरशिप किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन जो होते जा रहा है, फंड कट होते जा रहा है, और चाहे ये रेगुलेशन को एक मजबूत तौर पे, पुख्ता तौर पे ना बनाना, ताकि जाकर डिफेंड ना करना, और डिफेंड करके आपने ऐसा बनाया क्यों? इतने साल आपको लगे, आपने ऐसा, आप ऐसे बना कैसे सकते कि आप खुद के रेगुलेशंस को जाके डिफेंड नहीं कर पा रहे कोर्ट में? तो ये इनकी मानसिकता, ये इनकी आइडियोलॉजिकल बैकिंग, इनका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ये है कि पढ़ाई सबके लिए नहीं होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे ये काम करते हैं। बिल्कुल इनको एक इनकी जो मानसिकता है उसमें, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, मुसलमान हो, महिलाएं हो, उनके लिए वो यूनिवर्सिटी स्पेसेस हैं ही नहीं। तो बिल्कुल उनके लिए विन विन सिचुएशन है। चाहे प्राइवेटाइजेशन देख लीजिए, चाहे ऐसे मजबूत कानून ना लाना, वो देख लीजिए, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है, और इसी में इनका फ़ायदा है। पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा इससे? अब सरकार को लग रहा है आपको कि ओबीसी को इन्फ्लुएंस कर लिया, ओबीसी के राजा बन गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया? देखिए, मुझे नहीं पता ये किसके राजा बने हैं, किसके नहीं राजा बने हैं, और लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से, क्या कन्विक्शन क्या है, इनका मोटिवेशन क्या है। तो ये मुझे नहीं पता ये किसके राज, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, उनको उनकी सच्चाई पता है, और उनको मजबूती से उनको रोहित एक्ट चाहिए, और उससे कम पे बात नहीं बनी। एक तबका जो था वो तुरंत उतर गया, आरक्षण पे बात करने लग गया, तमाम तरीके से लोगों को ट्रोल करने लग गया, जाति को लेकर के प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बयानबाजी करने लग गया, कुछ लोग इस्तीफा भी देने लग गए। हिंदू हृदय सम्राट से फिर उनकी जाति पर आ गए। तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यही सच्चाई है हमारे समाज की, कि जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कि जातिवाद होता है नहीं होता है, उस पर उनको सवाल है, तो आप खुद के डिस्कोर्स को देख लीजिए कि आप जो है, आप जिस प्रधानमंत्री के लिए बाप रे क्या क्या हो रहा है, वो फिर तुरंत, और लेकिन फिर दोबारा दोहराना चाहेंगे कि ये उनकी
वजह से नहीं आया है। ये लोगों के ग्राउंड पे लोगों ने संघर्ष किया है, राधिका वेमुला, आबिदा तडवी के संघर्षों से आया है। उनके संघर्ष ने उनको मजबूर किया है कि ये लाना पड़ा। अब क्या करेंगे आप लोग, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स या जो और टीचर्स कम्युनिटी, क्या करेंगे? बिल्कुल, हम इसके लिए सालों से संघर्ष चल रहा है, आगे भी चलता आएगा। और जब लोग साथ आते हैं उसका हम उस प्रेशर को बिल्ड करेंगे और बिल्कुल रिजल्ट आएगा। और यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं, हम तय करेंगे कि उसमें कैसे रेगुलेशंस आएंगे। ये लोग जो बाबा लोग हैं, जो बकवास कर रहे हैं, जो न जाने क्या क्या कर रहे हैं, तमाशा लगा रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ को हमारे लिए छोड़िए, हम बताएंगे। हमको वहाँ पे इक्वालिटी चाहिए, हमें चाहिए कि सब कोई सेफ फील करे, सब आके पढ़े, सब आके अपनी बात रखें वहाँ पर। भेदभावपूर्ण तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बता दिया कि ये पूरा फैसला ही, पूरा जो रूल सी था भेदभावपूर्ण हो जाएगा। इस तरीके से अगर करेंगे डिस्क्रिमिनेशन और पैदा होगा, खाई और बढ़ेगी। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा और क्या डिस्क्रिमिनेशन पैदा? देखिए, ये चीज़ जो है हमेशा, जैसे महिलाओं के लिए भी जो कानून आता है, तो जब भी किसी मार्जिनलाइज तबके के लिए कानून आता है तब यही एंजाइटी आ जाती है। जो डोमिनेंट होते हैं, जो मजबूत होते हैं, उनमें ये एंजाइटी आती है कि अब वो अपनी मजबूती वापस से कायम नहीं कर पाएंगे। तो बस ये वही एंजाइटी है। और सैडली हमारी जुडिशरी से लेके कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसे ही लोगों के साथ भरा हुआ है जिनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि लोगों के पास ऐसा इंस्टीट्यूशन आ जाएगा जिससे वो जवाबदेही मांगेंगे। और बिल्कुल ये आना चाहिए और आएगा। इंतजार शुरू हुआ है कि हम सब जाने ये सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो संस्थाएं हैं हमारे देश की एक्सपोज हुई हैं, उजागर हुआ है उनका कास्टिस्ट माइंडसेट, उजागर हुआ है उनकी आइडियोलॉजी की, किस आइडियोलॉजी पे वो काम करते हैं। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि समय खत्म नहीं हुआ है, समय शुरू हुआ है कि हम सब मिलकर न्याय के लिए लड़े, हम सब मिलकर अपने यूनिवर्सिटीज के लिए लड़े। और मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो हमसे जुड़े, तमाम हमारे स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो आए और बात रखी अपनी। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो यूजीसी का रेगुलेशन जो तमाम संघर्षों के बाद आया था, होना तो यूं चाहिए था कि उस पर एक डिबेट हो कि उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। डिबेट ये हो कि किस तरीके से वो प्रिसाइज होना चाहिए और स्ट्रेंथन होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इनफैक्ट असल में काम करे। डिबेट ये होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए कि किस साजिश के तहत डिबेट को पलट दिया गया। वही फॉल्स केस के नैरेटिव को जो तमाम मार्जिनलाइज तबके के लोग जब भी लड़कर कुछ जीतते हैं तो फॉल्स केस का नैरेटिव देकर वापस से उन इंस्टीट्यूशंस को पीछे हटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जो चंद लोग आके सड़कों पे तमाशा कर रहे थे, ये रेगुलेशंस उनके लिए नहीं आए थे, ये हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए आए थे। और आपको हमसे पूछना चाहिए था, हम बताएंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होगा। और हमारी यूनिवर्सिटी में इक्वालिटी होगी, हमारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस इंक्लूसिव होगी। और हमें क्या चाहिए आप हमसे पूछिए। और हमें रोहित एक्ट चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। खत्म होने तक लड़ेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।